आजकल हमारे देश में डिप्रेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये गौर करने की बात है कि डिप्रेशन के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग थोड़ी सी भी परेशानी होती है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि आप सामने वाले को ज़्यादा डिप्रेस करने की कोशिश ना करें और ख़ुद को भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि प्रॉब्लम सबके साथ कुछ ना कुछ है ही। मेरे साथ भी है। मेरा भी 2 दिन से बहुत प्रॉब्लम थी। मैं भी बहुत टेंशन में था। तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर मैंने खैर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया। तो कंट्रोल करना पड़ता है। अभी एक रिसेंटली प्रिंट मीडिया के थ्रू मैं आपको एक बताता हूँ कि विनोद चौधरी, शायद विनोद चौधरी नाम है, उम्र 39 साल, उनकी वाइफ की उम्र 36 साल। मंडे नाइट यानी कि 29 तारीख को, 29 जनवरी 2024 को रात को 10:30 बजे करीब, ये गाज़ियाबाद की घटना है। रात को 10:30 बजे करीब उन्होंने बोला कि अपने किसी रिश्तेदार को, और ये इन्फॉर्मेशन थी कि हम जो है लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। तो वो अपनी वाइफ के साथ अपनी एस क्रॉस वाइट कलर की कार में लॉन्ग ड्राइव पे गए। और उसके बाद में कुछ दूर जाके जब खबर मिलती है कि तो वो वापस नहीं आए, तो रिश्तेदारों ने और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और उसके बाद में पुलिस ने सर्च किया 2 बजे तक। उन्होंने के बाद तो पुलिस ने सर्च किया, तो जब देखा तो उनकी दोनों की डेड बॉडी थी। बेसिकली वो रुड़की से बिलोंग करते थे। 2 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बताया यह जाता है कि उनकी कुछ सालों से जॉब चली गई थी और अपने कुछ फार्म के थ्रू, खेतीबाड़ी के थ्रू कुछ अपना गुजारा होता था। और कुछ महीनों से उनकी किडनी भी ख़राब थी, तो उसका भी उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि डिप्रेशन की वजह से। तो उन्होंने क्या किया कि जैसा कि प्रिंट मीडिया के थ्रू, जैसा मैंने पढ़ा था, उन्होंने पहले अपनी वाइफ को शूट किया, उसके बाद में ख़ुद अपने आप को शूट किया। पिस्टल भी शायद बरामद हुई है वहाँ से। तो डिप्रेशन, लोग कहते हैं कि शायद डिप्रेशन, परेशान थे वो, वजह शायद इनकम जो सोर्स था वो नहीं था अच्छा। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। कुछ उनकी किडनी की वजह से, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो भी रही होगी उनके साथ। तो बहुत प्रॉब्लम है। ये एक केस नहीं है, ये अक्सर ऐसा प्रिंट मीडिया में या टीवी पर कुछ ना कुछ न्यूज़ इस तरह से आती रहती है। और हम लोग क्या है, इसको बहुत लाइटली लेते हैं। तो इसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ, ये अगर आपने भी कभी ध्यान दिया हो तो ये केस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले बहुत कम होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गए। तो हमें इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को भी कंट्रोल करें, सामने वाले को भी ज़्यादा हम फोर्स ना करें, तो ताकि ऐसे दोबारा इंसिडेंट ना हो। और बाकी हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल किया जाए। तो प्लीज़ आप अपने आप को, क्योंकि प्रॉब्लम्स सबके साथ कुछ ना कुछ है। ठीक है, किसी के साथ ज़्यादा होती है, किसी के साथ कम होती है। इसका मतलब हम ये नहीं है कि हम अपनी दुनिया ही तबाह कर दें, अपनी ज़िंदगी कोई
पूरा फिनिश कर दें। तो ज़िंदगी बहुत अनमोल चीज़ है। बहुत सोचो कि हम एज ए इंसान इस दुनिया में आए, नहीं तो हम जानवर भी पैदा हो सकते थे, हम कुछ भी भैंस बकरी बिल्ली कुछ भी हम पैदा हो सकते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा शुक्र है कि हमें ऊपर वाले ने इंसान पैदा किया। तो लाइफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। तो इट सो इसको आप बहुत अच्छे से जियो, और अगर कोई परेशानी आती है तो उसका आप डट कर मुकाबला करना चाहिए, और प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ। और अब देखो ना, अब वो तो दोनों चले गए, अब जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी पे कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो दूसरे लोग उनको परवरिश करेंगे, तो ख़ास तौर से बहुत लोगों का नुकसान होता है। खुद तो इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन अब जो जो बच्चे हैं वो, क्योंकि जो परवरिश बच्चों की माँ बाप कर सकते हैं, बुरे से बुरे हालत में माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से अच्छा करते हैं। तो जो जो खुद अब माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। सो प्लीज़ आप अपने आप को कंट्रोल करें और दूसरों को भी तकलीफ़ देने की कोशिश ना करें। और अगर हमारे आसपास अगर अगर कोई रिश्तेदारी में, कोई पड़ोस में अगर ऐसा कुछ है, तो अगर आपकी गुंजाइश है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें, और उनको उनकी काउंसलिंग करें, ताकि ऐसे इंसिडेंट ना हो। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। और ठंड बहुत है, तो ठंड से भी बचने की कोशिश कीजिए, और इस पे गौर कीजिए। थैंक यू।